हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे इज़ सैटरडे। तो सैटरडे मेरा मोस्टली एकदम रिलैक्सिंग डे होता है बिकॉज देयर आर टू रीज़न। फर्स्ट ये है कि सानू को सैटरडे संडे ऑनलाइन क्लासेस नहीं होता है तो उसका लॉगिन नहीं करना होता है। एंड सेकेंड, सैटरडे को हम लोग के घर में वेज खाना बनता है तो मुझे खाना बनाने का भी इतना कुछ लोड नहीं रहता है कि ये बनाना है वो बनाना है। तो इसके लिए मैं सैटरडे थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे रखती हूँ। जैसा मेरा रोज़ का रूटीन है वैसे ही मैं 7 बजे उठ के पानी भर लेती हूँ, फिर चाय बना लेती हूँ, दूध गर्म करके रख देती हूँ और फिर वापस आके सो जाती हूँ थोड़ा देर। एंड आई गेट अप लिटिल लेट। जो मैं रोज़ उठती हूँ उससे थोड़ा मैं लेट उठती हूँ एक दिन, बिकॉज अगर आप 7 डेज सेम रूटीन रखोगे ना तो यू ऑल्सो गेट बोर्ड कि वही रूटीन। तो इसके लिए मैं थोड़ा सैटरडे अपना को रिलैक्स रखती हूँ क्योंकि बाद में वापस 6 डेज आई हैव टू बी फुल एनर्जेटिक। तो मैं एक दिन थोड़ा सा रिलैक्सिंग रखती हूँ। तो आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे कि एक आप लोग का आई थिंक संडे होता होगा मोस्टली सारे जन का, क्योंकि संडे ऑफिस बंद रहते हैं तो लोग संडे को रिलैक्सिंग डे रखते हैं। बट संडे मैं नहीं करती हूँ क्योंकि संडे वापस हम लोग का नॉनवेज फूड होता है, फिर अगर लेट उठो तो फिर पूरा खाना बनाने में लेट हो जाता है। तो इसके लिए आई कीप सैटरडे एज माई रिलैक्सिंग डे। तो आज मैं आराम से उठी हूँ, आराम से उठ के ब्रश किया है और जैसे मैं बाहर गई किचन में मम्मा ने मस्त गरम कांदा पोहे बनाया था। तो देख के मुझे इतनी खुशी हो गई ना कि आज नाश्ते में कांदा पोहे खाने मिलेगा और सरप्राइजिंगली आज नाश्ता बन गया। तो इतना अच्छा लगा। और रोज़ अपने हाथ से खाना और फिर किसी और के हाथ का बनाया हुआ मिलना ऐसा प्लेट में तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे मम्मी के हाथ का कांदा पोहे तो बहुत पसंद है। तो मैंने एक कप भर के चाय और एक प्लेट कांदा पोहा खाया। आई एन्जॉयड माई ब्रेकफास्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं रूम में आई हूँ, फ्रेश हो जाऊँगी, सानू को फ्रेश करूँगी एंड वी गोइंग टू स्टार्ट द डे। और ये देखिए सुबह सुबह सुशांत क्या कर रहा है, आप उसी से सुन लो व्हाट ही इज़ डूइंग। सो आई एम फाइनली गोइंग। सडनली प्लान चेंज हो गया, मेरी वेसल चेंज हो गई। तो एक्चुअली 1 वीक का नोटिस मिलता है पर अभी सिर्फ 1 डे का नोटिस मिला। तो कल आफ्टरनून में ही मुझे कॉल आ गया। सो उन्होंने पूछा कि आर यू रेडी, बोला कि आई एम रेडी। तो बस पैकिंग चालू। 1 दिन का नोटिस है, वेरी शॉर्ट नोटिस। तो ऑलरेडी अच्छा हो गया। तो मैं पैकिंग ऑलरेडी चालू कर दिया था मॉर्निंग में और सडनली आफ्टरनून में कॉल आ गया कि वी हैव टू गो। सो हियर आई एम। सब तैयारी कर रहा है। कल दोपहर को कॉल आया, उसके बाद जो उसने स्पीड में पैकिंग करना स्टार्ट किया, आई कांट टेल यू। सब नीचे जाके वो अपना जो भी बाकी का सामान था वो लेकर आया, बाकी का उसका जो उसको ट्राउज़र वगैरह लेना था वो लेकर आया। मतलब भागम भागी चल रहा है। और रात को 11 बजे से बैठा था, पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा है। और जो नहीं चाहिए था, जो उसके वार्डरोब में भी अनवांटेड चीज़ था, वो सब उसने साफ़ कर दिया, अपना रूम पूरा क्लीन करके रख दिया। और ये अपना पूरा क्या ये निशु बंटी आपका ये इसमें ऑल डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली इट्स लॉट ऑफ स्टफ। अभी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट जस्ट फॉर ये उसका सब पासपोर्ट ये वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस सब वो पूरा इस फाइल में ही रखता है। तो इस बैकपैक में लेके जाएगा। तो इसके लिए अभी वो पूरा कल दोपहर से जो अपने पैकिंग में लगा है उसमें ही इमेजिन करो अगर हमको कहीं पे भी 2-4 दिन के लिए जाना होता है तो हम लोग को कितना पैकिंग करना पड़ता है, ये कपड़े लो वो कपड़े लो, और कितना टाइम चला जाता है पैकिंग करने के लिए। तो सोचो उसको जाना है 5-6 महीना रहने के लिए, तो 2 सूटकेस उसको पैक करना उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग ही हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड कि वो सब चीज़ लेके जाए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसको कुछ भी आउटसाइड अवेलेबल नहीं होता है सोर्सेज। तो इतना वो ध्यान से सब लिस्ट बना रहा था कि मैं कुछ भूलूँ नहीं, कुछ रह ना जाए। और वो पूरा रेडी अभी जाने के लिए। सुबह अच्छे से नाश्ता कर चुका है आज मम्मी के हाथ का गरम पोहा खा के। तो नाउ इज़ रेडी। उसका धीरे धीरे पैकिंग चल रहा है। और शाम को 6 बजे उसका क्या आने वाला है, गाड़ी आने वाली है, कैब आने वाली है कंपनी के थ्रू। तो एक आई थिंक 5 और 7 डेज़ के लिए वो क्वारंटाइन हो जाएगा होटल में। फिर वहाँ से जब उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा फिर उसका टिकट होगा और फिर वो टेक ऑफ करेगा और फिर शिप ज्वाइन करेगा आफ्टर कोविड टेस्ट। हाँ, कोविड टेस्ट करने के बाद। सो आज सब मिक्स फीलिंग आ रही है, खुशी भी हो रही है, सैड फील भी हो रहा है, तो सब मिक्स फीलिंग हो रही है। क्योंकि वो कल से जो तैयारी में लगा है ना, बिल्कुल उसको टाइम ही नहीं मिला है। सब चीज़ वो पैकिंग पूरा सूटकेस दोनों उसका भर गया है, पूरा रेडी हो चुका है। अभी सिर्फ ये बैग बाकी था तो वही सुबह से अभी उठा है तब से वही कर रहा है। और नया लैपटॉप लेके जाने वाला है सुशांत, है ना? फाइनली आई गॉट माय न्यू लैपटॉप। कितने ट्रिप से वो सोच रहा था लैपटॉप चेंज करूँगा, लेकिन फाइनली अभी चेंज हो गया उसका। जैसे आप कोई जॉब छोड़ते हो तो आपको आपके नेक्स्ट कलीग को कैसे हैंडओवर देना पड़ता है, ऐसे सुशांत के साथ बैठ के देखो मैंने पूरा हैंडओवर बनाया 1 पेज
ये सेकंड पेज बेसिकली ये बुक में इसके लिए लिख के रखा है क्योंकि इतने सारी चीज़ें थी कि बाद में थोड़े दिन के बाद मैं खुद भूल जाऊंगी वो क्या बोल के गया था और क्या नहीं बोल के गया था। क्योंकि ये घर में हम लोग जब से आए हैं तब से ईच एंड एवरीथिंग जो बोलते हैं ना वो सब सुशांत ने ही हैंडल किया। हम लोग को किसी को कोई आइडिया ही नहीं किधर क्या चल रहा है, जैसे एसी का, फ्रिज का, गीज़र का, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, केबल, इंटरनेट, वाईफाई सब उसने ही किया। तो हम लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं था जितना टाइम वो यहाँ पे था। FC बोलना था कि सुशांत ये, सुशांत वो, ही इज़ टू डू इट। अब इसके जाने के बाद ये पूरा लोड मेरे सर पर आ गया है और ऑब्वियसली मेरे पास इतना सारा ऑलरेडी पहले से काम है तो मेरे को तो ये इतना याद रहने वाला है नहीं क्योंकि मैं भूल जाती हूँ जल्दी। अभी इतना देने के बाद भी फिर से कॉल आने वाला है, ये बताओ वो बताओ, यही होने वाला है बाद में। देखो अभी कोई भी चीज़ आप हैंडओवर लेते हो तो फट से तो आपको याद नहीं रहेगा। तो ये इन केस अगर मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ गया, डिफ़िकल्टी आ गया तो ही इज़ ऑन व्हाट्सअप या कॉल पे, तो मैं डेफिनेटली उसको कांटेक्ट करूँगी। बट जितना हो सके नहीं करने की कोशिश करूँगी। बाय माई सेल्फ ओनली आई विल ट्राई टू हैंडल, क्योंकि निशु नाइट शिफ्ट करते, सुबह आके सोते, तो ही डजंट हैव दैट मच टाइम कि वो ये सब प्रोसेस में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सके। मॉम एंड डैड को तो ये होगा नहीं एट दिस एज, तो मैं ही बची, मुझे ये सब करना पड़ता है। तो हमेशा यही होता है जब सुशांत यहाँ पे होता है तो मैं एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। अब उसके जाने के बाद फिर वो सब मेरे पास ऐड हो जाता है। एंड येस, निशु हेल्प करते, सुशांत हेल्प करता है, डैडी हेल्प करते, मैं कहीं पे भी अटकती हूँ तो हम एक दूसरे को कांटेक्ट करके एक दूसरे के हेल्प से जो भी है वो सॉल्व करते हैं। बट अभी मेरे पास ना काम ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हमारा सब बैंक ट्रांसफ़र करना है, आधार कार्ड चेंज करना है, राशन कार्ड इन प्रोसेस है, लाइट बिल में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, मीटर रीडिंग नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली जब से हम लोग यहाँ पर आए, तो वो एक काम है। तो ये थोड़ा जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क है ना वो थोड़ा ऐड हो गया है। एक बार वो सेटल हो जाएगा तो जो नॉर्मल रूटीन होता है वही है। और कौन बोलता है कि हाउसवाइफ जो होते हैं उनके पास बिल्कुल काम नहीं होता है। जो हाउसवाइफ होते हैं उनके पास 24/7 काम ही काम होता है, घर संभालो, बाहर का संभालो। तो येस, डेफिनेटली हाउसवाइफ लोगों को हैट्स ऑफ सैल्यूट, क्योंकि अभी मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ इतने साल से बीइंग अ हाउसवाइफ के घर में कितना काम होता है। छोटे छोटे चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, सब आपके ऊपर डिपेंड रहता है, आपकी फैमिली के, अरे ये है क्या नहीं, वो है क्या नहीं। तो एवरीथिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आपके घर पे सब कुछ अप टू डेट है, सब चीज़ अवेलेबल है कि फैमिली मेम्बर को किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो ये सभी, ये मेरा पूरा हैंडओवर लेके हो चुका है सुशांत के साथ। और अभी हम लोग करने वाले हैं पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि एक्चुअली हम लोग का प्लान क्या था कि हम लोग ना सुशांत जाने से पहले एवरी ईयर, जब से सुशांत शिप से आता है और उसको ज्वाइनिंग को एटलीस्ट 1 हफ्ता 15 दिन पहले नोटिस मिल जाता है कि यहाँ उसको टेक ऑफ करना है, तो हम लोग पूरा फैमिली मिलके ना डिनर के लिए जाते हैं। तो हम लोग मंडे का वही प्लान कर रहे थे कि मंडे को सुबह जल्दी निकलेंगे, एक छोटा सा पिकनिक ट्रिप प्लान कर रहे थे कि कहीं जाएंगे, वहाँ से आके शाम को फिर डिनर जाएंगे। तो ऐसा पूरा मंडे हम लोग प्लान कर रहे थे सिंस निशु को छुट्टी था। और जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, इट वॉज आई थिंक थर्सडे, और प्लानिंग के टाइम पे डैडी बोल रहे थे कि तुम लोग इतना टाइम इन्वेस्ट करके पूरा प्लानिंग कर रहे हो मंडे का, बट आई नॉट श्योर कि सुशांत मंडे तक भी यहाँ पे अवेलेबल होगा कि नहीं। एंड वी वर लाइक कि नहीं होगा ना, अभी तक तो उसका कुछ टिकट आया नहीं है, मेल आया नहीं, तो क्यों मंडे मिलेगा, हम लोग जाएंगे। और कल ही दोपहर को उसको फ़ोन आ गया कि ही हैज़ टू फ्लाई। तो डैडी बोले, देखा मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि मंडे का भी उसका डाउटफुल है, क्योंकि आई थिंक डैडी को कहीं ना कहीं ऐसा सिक्स सेंस हो रहा था कि नहीं वो जल्दी फ्लाई हो जाएगा, और जल्दी उसका टिकट आ गया एंड इज़ गोइंग टू फ्लाई। तो हमारा पूरा प्लान कैंसिल हो चुका है। और आज सैटरडे है, निशु को छुट्टी नहीं मिल सकता बिकॉज फ्राइडे सैटरडे संडे तो उनका मेन डे होता है क्लब में, तो उनको छुट्टी नहीं मिलेगा। सो व्हाट वी प्लान कि अभी निशु भी घर पे है तो हम लोग फिर पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते, क्योंकि हम लोग ने बहुत टाइम से पिज़्ज़ा नहीं खाया है और सैटरडे बाहर से वेज मंगा के खाने में कोई मज़ा नहीं है। तो वी थॉट वील एन्जॉय पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा वेज में भी अच्छा लगता है, नॉन वेज में भी अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा कैसा भी दो तो अच्छा ही लगता है। सो हम लोग वेज पिज़्ज़ा ही मंगाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एन्जॉय वेज पिज़्ज़ा। और निशु रेडी हो चुके पिज़्ज़ा लाने के लिए। और स्विगी में ऑर्डर नहीं हो रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी सुशांत, निशु और परी तीनों जा रहे हैं पिज़्ज़ा लाने के लिए, पिज़्ज़ा लाएंगे और फिर पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। हम लोग का पिज़्ज़ा आ गया और ये देखो हम लोग चारों जन कैसे डाइनिंग टेबल को पूरा घेर के बैठ गए। नानू शो द पिज़्ज़ा, ओपन इट। 2 मीडियम पिज़्ज़ा मंगाया है, एक पनीर वाला है और एक वेजिटेबल, मतलब दूसरा सब मिक्स वेजिटेबल वाला है। तो सानू, हाँ तुमको नहीं देंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय द पिज़्ज़ा एंड द पिज़्ज़ा पार्टी।
Bye everyone. So see you soon. Maybe around 5 months approx. So take care everyone. टाइम बीत गया, जाने का समय भी आ गया। फाइनल बाय टू एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, एंजॉय। गाड़ी भी आ गई है, सारा सामान भी लोड हो गया है और सब इमोशनल हो गए उसको फाइनल बाय करने के लिए। 5 महीने का ही सवाल है, जल्दी बीत जाएगा। जैसे आया 5 महीने चला गया, पता नहीं चला, वैसे ही ट्रिप पे चला जाएगा। वीडियो कॉल पे व्हाट्सएप पे तो कनेक्टेड रहेगा ही, तो फटाफट 5 महीने भी निकल जाएंगे। सो अभी मम्मा थोड़ा उसको बोल रही है अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, ठीक से खाना पीना खाना और डाइट नहीं करना, ज़्यादा पतला होके नहीं आना। तो यस, फाइनल बाय। बाय कर, ब्लैंकेट दे। बाय बाय बंटू। बंटू। तो फाइनली बंटी की कैब निकल चुकी है होटल के तरफ जाने के लिए। और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है सी ऑफ करने वाला, क्योंकि उसमें ही आपका ज़्यादा इमोशन जो होता है बाहर आ जाता है। तो इतना टाइम से तो हम लोग कंट्रोल करके थे, लेकिन जैसा मम्मा रोने लग गई ना, तो हम लोग को भी रोने आ गया। तो सी ऑफ सबसे डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी इससे ज़्यादा तो मैं ये ब्लॉग और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। अब बंटी तो निकल चुका है, अभी मैं भी जाऊँगी, जो घर का सामान वगैरह लाना है, दूध भाजी, वो लेकर आके फिर घर पे जाऊँगी। सो ठीक है, आई एंड दिस ब्लॉग हियर ओनली। आई होप आप लोग को अब तक का जो पूरा ब्लॉग आपको पसंद आएगा, एंजॉय किया होगा आपने। और बस अभी यही भगवान से प्रेयर है कि उसका 5 मंथ अच्छे से निकल जाए, अच्छे सेफली से वो जाए, सेफली रिटर्न आए और फटाफट ये 5 महीना हमारा चला जाए और वापस सुजान जल्दी से आ जाए। So yes, I'll see you super soon in my next video. तब तक take care of yourself. Bye bye and keep smiling.